पाए चिन्ह आ गया, सेकंड चालू हो गया। हाँ जी। आज बच्चों हम जो हैं अम्लों की धातु के ऑक्साइडों के साथ क्रिया पढ़ेंगे। कल हमने अम्लों का जो है कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया पढ़ा और उस पर डिस्कस किया। आज हम अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए ऑक्साइड, इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, किसे हम धातु के ऑक्साइड कहते हैं, ये ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केवल दो तत्व होते हैं। एक तत्व कोई भी हो सकता है, दूसरा हमेशा ऑक्सीजन होगा। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है और एक ऑक्साइड है ये। इसमें देखिए दो तत्व हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड बना है दो तत्वों से, पहला तत्व कैल्शियम है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। जैसे आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अधातु का ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड का मतलब यह होता है कि दो तत्वों का ऐसा यौगिक जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। अगर उसमें से जो पहला तत्व है अगर वो धातु है तो उसे हम धातु का ऑक्साइड कहेंगे, और अगर वो जो है अधातु है तो उसे हम अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड का मतलब होता है कि दो तत्वों के ऐसे यौगिक जिसमें से एक ऑक्सीजन हो, उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। और ये धात्विक ऑक्साइड हो सकते हैं या अधात्विक ऑक्साइड हो सकते हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ यदि कोई धातु का परमाणु जुड़ा हुआ है तो धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन के साथ जो है अगर अधातु का परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे अधात्विक ऑक्साइड हम कहते हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी में आप 2 ग्राम कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में ले लीजिए और इसके रंग को देखिए, कॉपर ऑक्साइड के रंग को देखिए। ये कॉपर ऑक्साइड इस एक बीकर में लेंगे लगभग 2 ग्राम। इसका रंग काला होता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा जहाँ पे हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। अब इसमें जो है हिलाते हुए धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए और विलयन को हिलाते रहिए और देखिए कि क्या होता है। आप पाएंगे कि जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाएगा और हिलाएंगे तो ये धीरे धीरे इसमें घुलने लगेगा, ये कॉपर ऑक्साइड इसमें घुलने लगेगा और विलयन का रंग जो होगा इसमें घुलना चालू कर देगा ये। और विलयन का रंग जो है नीला हरा हो जाएगा, नील हरित, नीला हरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और इसमें कॉपर क्लोराइड बन जाता है। कॉपर क्लोराइड का जली विलयन हरे नीले रंग का होता है। अभिक्रिया अगर लिखें तो ये अभिक्रिया होगी
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये ठोस होता है, ये जली विलयन है। यहाँ जब क्रिया होगी तो कॉपर क्लोराइड बनेगा CaCl2। चूँकि ये घुलनशील है जल में घुल करके, ये नीला हरा नील हरित रंग इसी के कारण होता है। और जल बनता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये लवण होता है, कॉपर क्लोराइड एक लवण होता है, और ये जल है और ये अम्ल है। अब देखिए, अगर इस अभिक्रिया का हम जो है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया से तुलना करें तो हम पाएंगे ये अम्ल है, ये लवण है, जल है। तो हमने देखा था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। तो यदि इस अभिक्रिया की तुलना हम जो है इस अभिक्रिया की तुलना इससे करते हैं तो ये अम्ल है, ये लवण होता है, ये जल है, तो इसका प्रकृति क्या होना चाहिए? क्षारी होना चाहिए। तो जो अम्ल होते हैं धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते थे, वैसे ही जो आपके अम्ल होते हैं धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो प्रकृति होती है धात्विक ऑक्साइड की क्षारी होती है या क्षार होते हैं। तो यह अभिक्रिया यह प्रदर्शित करता है या सिद्ध करता है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारी होती है, क्योंकि अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसे क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति क्षारी होगी, क्योंकि इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया तो लवण और जल बनाया, जैसा कि एक क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्लों से या अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्षारों की तरह से क्रिया करते हैं। जो अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होती हैं उसी प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे होती हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी लवण और जल बनते हैं। इसलिए जो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारी होती है। देखिए अब क्षार व क्षारों की अभिक्रियाएं। अब बच्चों हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो है और क्षार के गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्षार क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा कि अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो क्षार का स्वाद जो है तीखा होता है। क्षार जो होते हैं तीक्ष्ण स्वाद वाले होते हैं, और क्षार जो साबुन की तरह से चिकने होते हैं, और ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और यदि क्षारी विलयन है तो उसमें अगर हम फिनोल्फिलीन डालेंगे तो फिनोल्फिलीन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो यह क्षारों की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि क्षारों की हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो हमने पढ़ा कि जब हम अम्ल की क्रिया जो है तनु अम्लों की क्रिया जो हम कराते हैं धातुओं के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु जो होते हैं तनु अम्लों से या अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। ऐसे ही अगर हम धातुओं की क्रिया क्षारों से कराएं तो अधिकांश धातु जो होते हैं वो क्षारों से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ धातु क्षारों से क्रिया करते हैं। तो आपको हमेशा यह ध्यान देना होगा कि जैसे अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण वो हाइड्रोजन गैस देता था, क्षार यह अभिक्रिया को नहीं देते हैं। लेकिन कुछ क्षार कुछ परिस्थितियों में धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे, लेकिन यह कुछ ही धातुओं की अभिक्रिया है, सारे धातु अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया।
इसके लिए आप जो है एक टेस्ट ट्यूब में सांद्र मतलब होता है जो जिसमें ज़्यादा हो कोई चीज़, जिसकी सांद्रता अधिक हो, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए और इसमें जो है आप जिंक के कुछ टुकड़ों को डाल दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा बुलबुलों के रूप में, और इसको गर्म भी करना पड़ेगा तब अभिक्रिया होगी। इसको गर्म करेंगे आप। तो ये जो है हम परख नली में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें कुछ जिंक ग्रेनुल्स डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ जो अभिक्रिया होगी जिंक प्लस ये NaOH, ये एक क्षार है, क्षार प्लस जिंक, यहाँ जो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये क्षार है, संतुलन के लिए हम 2 लगाएंगे। तो जो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिंक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन ये सभी क्षारों की ऐसे अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। कुछ ही क्षार कुछ ही धातुओं से क्रिया कर पाते हैं कुछ परिस्थितियों में, जैसे यहाँ पे जिंक सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सारे जो क्षार और धातु ऐसे अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम क्षार की दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्षारों के अमोनियम लवणों के साथ, अमोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया। क्षार अमोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके लवण जल व अमोनिया गैस देते हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अमोनियम लवण क्या होता है। कोई भी ऐसा लवण जिसमें अमोनियम आयन हो, अमोनियम आयन हो, इसका सूत्र ये होता है NH4, एक धनावेश होता है। ये धनावेशित आयन है और एक ऐसा आयन भी है जिसमें कोई ये एक ऐसा धन आयन है जिसमें कोई धातु प्रमाण नहीं है, नहीं तो अधिकतर धन आयनों में धातु प्रमाण होते हैं। तो कोई भी ऐसा लवण जिसमें ये अमोनियम आयन हो उसे अमोनियम लवण कहते हैं। जैसे आपका देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें जो आयन है 2 हैं। पहला आयन है अमोनियम आयन NH4, एक धनावेश, और क्लोराइड आयन। तो अमोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्षार जो है एक दूसरा लवण जल व अमोनिया गैस उत्पन्न करते हैं। इसके लिए आप एक परख नली में थोड़ा सा अमोनियम लवण, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए NH4Cl, और इसमें आप कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। तो आप देखेंगे इसमें से गैस निकलेगा। इस गैस
की गंध बहुत तीक्ष्ण होगी, तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है जो अमोनिया होती है। अमोनिया जो गैस होती है बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली होती है। तो इस गैस के गंध के द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो गैस निकल रहा है अमोनिया है। और इस गैस को कंफर्म करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डूबी हुई एक रॉड इसके परखनली के मुंह पे लाएंगे तो एक गहरा सफ़ेद रंग का धुआं बनेगा। अगर हम जो हैं यहाँ पे इस गैस के पास जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डूबी हुई यदि एक छड़ ग्लास की, एक ग्लास राड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डूबा हुआ लाकर यहाँ पे अगर लाते हैं राड को, ये जो ग्लास राड होगा जो HCl में डूबा होगा तो यहाँ पे एक आपको गहरा धुआं, सफ़ेद रंग का गहरा धुआं बनेगा जो ये सिद्ध करता है कि जो गैस निकलता है वो अमोनिया है। क्योंकि अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर वो क्रिया करेगा तो गहरा सफ़ेद रंग का धुआं बनाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने परखनली में अमोनियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सॉरी इसको ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम इसमें डालेंगे तो आपका जो है इसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाएगा। गैस अमोनिया ही है, इसे हम कैसे जानेंगे, इसके लिए हम जो है पहले उसके गंध से अनुमान लगाएंगे। अमोनिया गैस की गंध जो है तीक्ष्ण होती है। दूसरा जो अगर हम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर भीगी हुई छड़ को अगर हम इसके मुख पे लाते हैं जहाँ से गैस निकल रहा है तो गहरा सफ़ेद रंग का धुआं बनता है। अब देखिए अगर यहाँ हम जो है अभिक्रिया को लिखें तो ये हमें अभिक्रिया मिलेगा, क्षार धन अमोनियम लवण यहाँ बनेगा आपका लवण, कोई दूसरा लवण बनेगा जो निर्भर करेगा किस प्रकार का क्षार है और किस प्रकार का अमोनियम लवण है। जल व अमोनिया गैस बनेगा। जैसे अगर इसके लिए हम अभिक्रिया लिखें तो हमने क्षार यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया, गलती से यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया था, उसके लिए सॉरी। आप यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम क्षार इसमें मिलाएंगे, अम्ल नहीं मिलाएंगे। धन अमोनियम लवण है ये। यहाँ पे देखिए एक लवण सोडियम क्लोराइड बनेगा, यह और यह हिस्सा जुड़ जाएगा, जल बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस ये लिक्विड होगा, ये घुला रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षार अमोनियम लवणों से क्रिया करके अमोनिया गैस देते हैं और अमोनिया गैस का परीक्षण करने के लिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डूबी हुई छड़ उसके मुख के पास लाते हैं तो गहरा सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होता है। इसके अलावा अमोनिया गैस का जो गंध होता है वो तीक्ष्ण होता है। ओके, धन्यवाद।